Hello children, I hope you all are doing great today. So in our previous video children, we were discussing about the Hindi question paper pattern, and the first question was about composition writing in Hindi, where we have to write the composition having approximately 250 words in it. So we have already discussed 4 topics in our previous videos, and in today's video we are going to discuss the 5th topic. नीचे दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और चित्र को आधार बनाकर वर्णन कीजिए अथवा कहानी लिखिए जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए. So this is the picture children. They have shown. You have to see this picture and you have to write a composition about this particular topic. Okay. प्रस्तुत चित्र का संबंध बाल मजदूरी से है. इस चित्र से संबंधित कहानी इस प्रकार है. लक्ष्मण एक होनहार लड़का था. वह बहुत निर्धन परिवार से था. घर की गरीबी और भुखमरी को देखकर 12 वर्षीय लक्ष्मण ने शहर जाकर कोई काम करने का निश्चय कर लिया था. उनके गांव का ठेकेदार सुधीर पांडे हर बार गांव आता और लोगों को शहर और काम धंधे के लुभावने सपने दिखाकर अपने साथ शहर ले जाता था. माँ बाप ने कलीजे पर किसी तरह पत्थर रखकर लक्ष्मण को ठेकेदार के साथ शहर भेज दिया. पहले तो शहर की चकाचौंध देखकर लक्ष्मण प्रभावित हुआ, पर बाद में वह उकताने लगा. उसे अपने गांव की मिट्टी और अपने माता पिता की याद सताने लगी. दिन तो उसका किसी तरह काम में बीत जाता था, पर जब भी वह अकेला होता उदास हो उठता, क्योंकि रह रहकर उसे घर की याद सताने लगती. सुधीर पांडे बहुत चालाक और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था. वह हमेशा अपने लाभ की बातें सोचा करता था. वह प्रायः बच्चों से मजदूरी करवाकर उनका शोषण किया करता था. लक्ष्मण को भी उसकी मेहनत के हिसाब से मजदूरी बहुत कम मिलती थी. अपने गांव से शहर आए लक्ष्मण को 2 माह से अधिक का समय बीत चुका था. एक दिन ठेकेदार सुधीर पांडे को नया घर बनाने का ठेका मिला. इस बार उसे ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता थी, अतः वह फिर गांव गया और वहां से बाल मजदूरों को लेकर आया. बड़ों की अपेक्षा वह बच्चों को काम पर रखना ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि एक तो उसे बच्चों को बड़ों के अपेक्षा कम मजदूरी देनी पड़ती थी. दूसरे वह उनसे देर तक भी काम करवा सकता था और उन पर अपना हुक्म भी चला सकता था. बाल मजदूर भी दूर दूर के घरों से आए होते थे, इसलिए वे ना तो कहीं भाग सकते थे और ना ही किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर सकते थे. एक दिन लक्ष्मण की मुलाकात सुरेश नाम के बाल मजदूर से हुई. वह बिहार के छापरा गांव का रहने वाला था. दोनों समान आयु के थे, अतः दोनों में गहरी दोस्ती हो गई. जब भी समय मिलता दोनों अपने सुख दुख की बातें कर लिया करते थे. ठेकेदार के शोषण से तंग आकर 2-4 बच्चों ने ठेकेदार की चंगुल से भागने की भी सोची, पर जैसे ही ठेकेदार को भनक पड़ी, उसने सबके सामने उन्हें खूब शारीरिक यातनाएं दी तथा तरह तरह का भय दिखाया ताकि अन्य बच्चे ऐसा ना कर पाएं. ठेकेदार के इस बर्ताव से अन्य बच्चे डर गए और किसी प्रकार का विरोध करने की हिम्मत ना जुटा पाए. एक दिन नए घर की मालकिन यह देखने के लिए आई कि उसका नया घर कितना और कैसा बना है. वह महिला एक समाज सेविका भी थी.
जब उसने सिर पर ईंट ढोते हुए नन्हे लक्ष्मण, सुरेश और दूसरे बच्चों को मजदूरी करते देखा तो उसका मन भर आया। सौभाग्य से उस दिन किसी कारणवश ठेकेदार सुधीर पांडे वहाँ पर नहीं था। अतः जब मालकिन ने बच्चों से इतनी कम उम्र में काम करने की मजबूरी तथा स्कूल न जाने का कारण पूछा तो बच्चे डर गए। परंतु महिला के स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा प्यार भरी बातों ने बच्चों का दिल जीत लिया। लक्ष्मण और सुरेश ने रो रो कर सुधीर पांडे की करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। महिला का हृदय द्रवित हो उठा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे जैसे भी हो, मैं इन सुकुमार बच्चों को सुधीर पांडे की गुलामी से आज़ाद करवा कर ही रहूँगी। अगले दिन ही महिला ने पुलिस की सहायता ली। उन्होंने छापा मारा तथा बच्चों की दयनीय दशा देखी तथा उन्हें मुक्त करवा लिया। कुछ समाज सेवी संस्थाएं उन बच्चों की सहायता के लिए आगे आई और उन्होंने उनकी शिक्षा के प्रबंध की जिम्मेदारी ले ली। सरकार ने यद्यपि बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बना रखे हैं, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है। यद्यपि लोग कानून का उल्लंघन करके बच्चों से मजदूरी करवाते हैं, सरकार को इस अमानवीय तथा घृणित प्रथा को रोकने के लिए और भी कठोर कानून बनाने चाहिए तथा समाज को कलंकित करने वाली इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए हर संभव कदम भी उठाने चाहिए। So children, we have completed the question 1 on composition. So we have discussed all different 5 topics in our previous videos. Okay, in the next video we'll go to the next question, which is about letter writing. Thank you children for watching this video. Have a great day.